नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस फॉर स्टॉक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक स्ट्रेटजी लेकर के आया हूँ। जी हाँ, यह स्ट्रेटजी इंट्राडे है। इस स्ट्रेटजी को बताने से पहले मैं आपको यह बता दूँ, मैं यहाँ जो भी साझा करता हूँ वो सारी चीज़ें मेरी व्यक्तिगत राय है, न कि किसी कंपनी या संस्थान का प्रमोशन है। बाज़ार में लोग अलग अलग तरह का स्ट्रेटजी यूज करते हैं, जिसमें एक जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वह स्ट्रेटजी है 9:30 का। जी हाँ, 9:30। आपको 9:30 के बाद ही इस स्ट्रेटजी का यूज करना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और जो आपका वेटिंग टाइम है उस टाइम पे आपको स्टॉक चुनना होगा। जी हाँ, स्टॉक चुनना होगा। स्टॉक चुनने के लिए आपको सबसे पहले उस स्टॉक में कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करना है। आपको पैटर्न कौन सा चुनना है? तो कैंडलस्टिक में आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक लगाएंगे। अगर या तो आपको इसमें लगाना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न। उस कैंडलस्टिक का आपको 15 मिनट में हाई और लो मार्क करना है। कुछ खास नहीं करना है, आपको 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लेना है। इस हाई को अगर ब्रेक करता है तो आप बाई कर सकते हैं इसमें। वही उसका हाई जो होगा वो आपका एंट्री पॉइंट है, और अगर लो ब्रेक करता है तो आपका वो सेल पॉइंट रहेगा, वहीं पे आप सेल करेंगे उसको। अगर सेल साइड में आप जाते हैं तो आपका जो उस कैंडल का हाई है वह आपका एसएल बनेगा, वह उसका एसएल रहेगा। एसएल आप जो है उससे थोड़ा सा ऊपर 1-2 पॉइंट ऊपर रख सकते हैं, इसलिए कि जो एग्जैक्ट है 15 मिनट का हाई उसको तो हर एक लोग मार्क करके रखेंगे। आप अगर 1-2 पॉइंट ऊपर रखते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एसएल देना पड़ रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट आता है उस पॉइंट को रिटेस्ट करने के लिए, वो अपने हाई को रिटेस्ट करने के लिए, मैं डाउन साइड की बात कर रहा हूँ। अगर वो रिटेस्ट करने आता है तो आपका अगर एग्जैक्ट एसएल लगा हुआ है उसी पॉइंट पे, तो आपका एसएल कट जाएगा और आप बचा नहीं पाएंगे उस चीज़ को, आपका एसएल हो जाएगा। इसलिए आप 1-2 पॉइंट उसको ऊपर रखें। और अगर आप बाई साइड की बात करते हैं तो बाई साइड में आपको थोड़ा सा एसएल जो है 1-2 पॉइंट नीचे रखना पड़ेगा, जिसमें आपको एसएल हिट नहीं होगा। हिट इसलिए नहीं होगा कि आप 1-2 पॉइंट का नीचे रखे हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं तो इसमें आप बोलेंगे कि मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। देखिए, टारगेट तो 1:2 का हमेशा रखना चाहिए, लेकिन इससे पहले आप ये देखें कि अगर 1:1 का आपको टारगेट मिल रहा है तो वहाँ पे अपने आप एसएल को मूव कर सकते हैं। अगर बाइंग साइड है तो एसएल ऊपर ले जाइए, अगर सेल साइड है तो एसएल को नीचे कीजिए, और इस तरह से आप अपने एसएल को मेंटेन कर सकते हैं। एसएल को अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपका एसएल थोड़ा सा कम होगा, हो सकता है प्रॉफिट ज़्यादा ना हो, लेकिन एसएल सबसे पहला हमारा रूल यह होना चाहिए कि हम अपने एसएल को बचाएं। ऐसा नहीं कि हम डेली 1:1 का जो है एसएल लेते रहें, एसएल लेते रहें, इस तरह से तो फिर सही नहीं है। इसलिए आपको 1:1 का एसएल हमेशा रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि मैं इस तरह से एक शेयर सेलेक्ट किया हूं, बजाज ऑटो। जी हाँ, बजाज ऑटो में मैंने 2 दिन का इस तरह से एनालिसिस किया हूं, जिसमें मुझे इस तरह का पैटर्न मिला, और इस पैटर्न पे बहुत ही अच्छा मुझे रिटर्न भी देखने को मिला। इसमें 1:1 का एक दिन और दूसरे दिन 1:2 का प्रॉपर मुझे इसमें टारगेट मिला है। तो सबसे पहले अगर आप एफएनओ में करते हैं या स्टॉक में करते हैं, इंट्राडे करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसको करने से पहले आपको अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं बना है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई और भी शेयर चूज कर सकते हैं, और उसमें देख सकते हैं कि 15 मिनट पे किस तरह का कैंडल बन रहा है, क्या पैटर्न है, किस तरह का मूव है, और उस पर आप अपने एनालिसिस कीजिए। आप अपने एनालिसिस को भी ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको वह एनालिसिस कैसा लगा। आप किस स्टॉक में रिसर्च किए हैं, इतना ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको यह वीडियो, यह जानकारी जो है कैसा लगा, दोस्तों से भी साझा कीजिएगा। एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। इस तरह की जानकारी के लिए अपने नोटिफिकेशन को इनेबल करके रखें।